हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हम सेटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करेंगे। ये सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस का पहला सेट है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि GHIJKL और O एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये बोला जाए कि गोल मेज है या टेबल गोल टेबल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गोलाकार बना लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, मेज के परितः तो कितना व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसका मुख मुख किसके ओर है दोस्तों, तो केंद्र की ओर है। तो हम केंद्र की ओर तरफ तीर कर देंगे, केंद्र की तरफ क्या करेंगे, तीर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस साइड जो होगा राइट होगा और इस साइड जो होगा लेफ्ट होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ इसका मुख है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एल जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अब हम इससे आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एच जो है ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि एल और जी में तो यहाँ पर रिलेशन है, लेकिन जी से एच और ओ में रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और जे और एच के बीच में केवल जी बैठा है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें और इसमें रिलेशन बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, एच। तो अगर हम ओ को यहाँ पर बैठा दें तो ओ का ये होगा लेफ्ट साइड और ये क्या हो जाएगा, राइट साइड। अब दोस्तों कह रहा है कि ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, तो एच। तो हम एच को बैठा देते हैं ओ के बाएं, कहाँ पर, तो दूसरे स्थान पर। आगे कह रहा है कि जे और एच के बीच, जे और एच के बीच केवल जी बैठा है। अब दोस्तों जे और एच के बीच, तो जे और एच के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, तो जी बैठा है। तो जे को तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ओ पहले से बैठा हुआ है। तो हम जे को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि जे और एच के बीच केवल जी बैठा है। तो केवल जी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, जे और एच के बीच। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे फिर हम एल और जी का रिलेशन बना लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एल जी के बाएं, तो जी का बाएं क्या होगा, जी का लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। तो अब कह रहा है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, एल। तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एल बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, एल बैठेगा। अब क्या कर रहा है, अब फिर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के अगर एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है कि के एल के बगल में नहीं बैठेगा। तो के अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा तो के कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब दोस्तों के अगर यहाँ पर बैठेगा तो एक आदमी बच रहा है कौन, तो आई। तो आई को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब क्या कह रहा है आगे दोस्तों, कह रहा है कि जब आई के दाएं से गिनने पर, तो आई का राइट साइड तो ये होगा और लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा। अब कह रहा है कि आई का राइट साइड गिनने पर आई आई और के बीच में कितने लोग हैं, तो ये हुआ आई और ये हुआ के। और इसके दाएं साइड से गिनने पर कितना आदमी होगा, तो इसके दाएं साइड से गिनने पर ये देखिए 1 आदमी 2 आदमी और 3 आदमी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 3। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये एक वृत्त बनाते हैं। और कितना आदमी है, तो 2 4 6 आदमी है। तो 6 क्या है, केंद्र की ओर है। तो हम केंद्र की ओर इसका मुख कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया केंद्र की ओर मुख। अब हम आगे हल करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे कह रहा है कि सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सी को बैठाते हैं। अब दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट में स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर उसी को आप पकड़ लिए तो इसको हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सी क्या कर रहा है, सी ई के ठीक बाईं ओर है। तो सी को हम यहाँ पे रखेंगे तो ई के ठीक बाईं ओर, तो ई का लेफ्ट साइड ये होगा, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा।
अब क्या कर रहा है आगे कि एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। अब दोस्तों अगर एफ को अगर हम ए का पड़ोसी बनाना है तो हम यहाँ पर तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एफ को यहाँ पे बैठाएंगे। क्या कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, सी का तो निकटतम पड़ोसी हो गया, अब इसे एफ का भी निकटतम पड़ोसी होना है, तो एफ को यहाँ पर बैठा सकते हैं। कहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब डी जब यहाँ पे बैठेगा तब ई का निकटतम पड़ोसी होगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ई का पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो डी बैठेगा कहाँ, खाली स्थान यहाँ बच रहा है, तो डी यहाँ पर बैठेगा। अब कह रहा है कि एफ के संबंध में डी की स्थिति क्या है। तो एफ के संबंध में डी की स्थिति, तो एफ का जो है दोस्तों ये हो गया आपको लेफ्ट और ये हो गया आपको राइट। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब करा है कि एफ के बाएं, यहाँ पे एक नंबर करा है, एफ के बाएं तीसरा। तो हम चलिए बाएं गिनते हैं, तो बाएं 1 और 2, बाएं तीसरा नहीं दूसरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें करा है कि निकटतम बाएं, तो एफ के बाएं है, एफ के बाएं ए है, डी नहीं है, तो ये भी गलत है। अब दोस्तों तीसरा को चेक करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि बाएं से दूसरा, तो एफ के बाएं 1 और 2, तो एफ के बाएं कितना है, क्या है, दूसरा है, यानी कि दूसरा डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ और जी और के एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। अब दोस्तों पहले जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे उसमें वृत्ताकार बैठ रहा था, लेकिन इसमें एक सीधी रेखा में बैठ रहा है। तो जब सीधी रेखा में बैठता है दोस्तों तो हमें एक एक करके व्यक्ति को बैठाना पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को लिख लेते हैं, डी और जी के बीच कितना व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है कि केवल ई के दाएं ओर बैठा है। अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल ई, तो इसका मतलब है कि ई के बाद कोई नहीं बैठा हुआ है, केवल ई कहाँ पे बैठा हुआ है, के दाईं ओर, के दाईं ओर। अब दोस्तों टोटल व्यक्ति कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल व्यक्ति कितना है, 7। अगर ई ये अंतिम छोर पर बैठा है तो 6 व्यक्ति इधर होगा, तो एक यहाँ पर बैठा है, तो 2 3 4 5 और 6, तो 6 व्यक्ति कहाँ बैठेगा दोस्तों, बाएं बैठेगा, किसके, ई के बाएं। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि जी और के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो जी, अगर के यहाँ पर है तो जी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि जी और के बीच कितना व्यक्ति होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। अब दोस्तों आगे क्या कर रहा है, अब इसको अगर इस कंडीशन को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि डी और जी के बीच में कितना व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति। तो डी को तो हम इस साइड तो लिख नहीं सकते हैं, तो डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए दोस्तों डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है कि सी बी के दाईं ओर है, तो सी कहाँ है, बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर ये हुआ। और कर रहा है एफ के बाईं ओर है, तो एफ के बाईं ओर कहीं पर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे होगा बी, यहाँ पर होगा सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पे आते हैं। कर रहा है रेखा के दाहिनी छोर से तीसरा, तो ये हो गया दोस्तों पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। कह रहा है दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर कौन है, एफ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि 6 शहर एम के पी एच बी और जी एक वृत्ताकार झील के चारों ओर स्थित है। तो ये दोस्तों हम मानते हैं झील है और इसके चारों ओर कितना शहर बसा हुआ है, तो 6 शहर। तो 1 2 3 4 5 और 6 शहर, 6 शहर बसा हुआ है। और प्रत्येक शहर अपने पड़ोसी शहर से एक समान दूरी पर है। तो दोस्तों ये समान दूरी पर है और कह रहा है कि और अन्य शहरों में से एक के विपरीत है, यानी कि इसके विपरीत ये है। तो दोनों सब का मुख क्या होगा, केंद्र की ओर होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के विपरीत है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। अब कह रहा है के ना तो बी और न तो एच के निकटतम है। तो के क्या है, न तो बी के पास है
और ना ही एच के पास है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें तो बनने में बहुत दिक्कत होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बी पी के ठीक विपरीत है। अगर दोस्तों बी अगर यहाँ पर होगा तो पी क्या होगा, इसके ठीक विपरीत होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनाना का स्टार्ट करें तो यहाँ से भी दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि यहाँ इसमें और इसमें रिलेशन सही से नहीं बन रहा है, और ना ही आगे में एम और एच दिया हुआ है, इसमें भी सही से रिलेशन नहीं बन रहा है, बनने में कठिनाई होगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो आगे क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि एम एच के एम जो है एम एच के निकटतम दाएं स्थित है। एम किसके निकटतम है? तो एम एच के निकटतम दाएं एम एच के निकटतम दाएं स्थित है। के निकटतम बाएं स्थित पी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम के को बैठाते हैं, तो ये हो गया के, और के निकटतम बाएं कौन सा है? तो ये हो गया पी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि बी पी के ठीक विपरीत है। तो पी के ठीक विपरीत क्या है? बी है। तो यहाँ पे हम बी को रख देंगे। अब फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें कह रहा है कि जी बी के निकटतम बाएं है। तो बी का लेफ्ट साइड ये होगा। तो अब कह रहा है कि जी बी के निकटतम बाएं है। तो यहाँ पे हम जी को रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जी को रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? जी को रख देंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं? हम आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कह रहा है के ना तो बी और ना एच के निकटतम है। तो के जो है ना तो बी और ना ही एच के निकटतम है, ये तो सही है। ना ही ये एच के निकटतम है और ना ही बी के निकटतम है। उसके बाद कह रहा है बी पी के ठीक विपरीत है। तो बी पी के ठीक विपरीत है। उसके बाद कह रहा है कि एम एच के एम जो है एच के निकटतम दाएं स्थित है। अब दोस्तों हम एम जो है एच के निकटतम दाएं स्थित है, तो अगर हम एच यहाँ पर रखें तो एम को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि एच का ये हो गया राइट साइड और एच के ठीक दाएं कौन बैठा है? एम बैठा है। तो अब दोस्तों मेरा जो यहाँ पे बैठाने का तरीका था वो पूर्ण हो चुका है। अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है एम के निकटतम दाएं ओर कौन सा एम के निकटतम दाईं ओर कौन सा शहर है? तो एम के निकटतम दाएं कौन सा है? पी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है कि 6 अभिनेता उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए पहले स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए को अगर हम पहले स्थान पर बैठा देते हैं तो बाद बाकी 5 जो होगा इसके दाएं होगा, ए के दाएं होगा। ए के दाएं यानी कि राइट साइड इस साइड होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 को इस साइड बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। अब दोस्तों आगे क्या कर रहा है कि जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर। तो ए का राइट साइड इस साइड। अब इसमें कर रहा है तीसरे स्थान पर। तो ये हुआ पहला स्थान, ये हुआ दूसरा स्थान और ये हुआ तीसरा स्थान। तो जी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। क्या कर रहा है कि जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक, अब कह रहा है कि एच जो है दोस्तों वो जी के ठीक दाएं है। तो जी जब ये है दोस्तों तो इसके ठीक दाएं क्या होगा? ये होगा। तो जी के ठीक दाएं कौन सा होगा? एच होगा। अब कह रहा है जी जो है एच जो है जी के ठीक दाएं बैठा है। अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पर। तो ए का पहला स्थान यहाँ, ए के दाएं पहला स्थान यहाँ और दूसरा स्थान यहाँ। तो एफ कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब दोस्तों कह रहा है एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एल ए के ठीक दाएं, एल जो है ए के ठीक दाएं बैठा है। एस पंक्ति के अंत में बैठा है। तो एस पंक्ति के अंत में बैठा है। अब दोस्तों कह रहा है कि एल के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो एल के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो एल का लेफ्ट साइड ये हुआ, राइट साइड ये हुआ। तो एल के ठीक दाएं कौन है? एफ है। कौन है? एफ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्ताकार ऐसे बना लेते हैं। और कितना आदमी है? तो 1 2 3 4 और 5, और ये सम्मुख बैठे हैं, केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। तो ये होगा दोस्तों ऐसे। क्या होगा? ऐसे होगा। अब आगे क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है कि बी ए के दाएं
दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये अगर हम बी को अगर हम यहाँ पर बैठा दें, बी को अगर हम यहाँ पर बैठा दें तो ये कह रहा है कि ए के दाएं दूसरा होगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो ए कहाँ पर बैठेगा? ये यहाँ पर। ए का राइट साइड ये होगा और ए के राइट साइड पहला और दूसरा नंबर पर ये होगा। कौन? बी। अब कह रहा है कि ई जो है ए के निकटतम बाएं है। तो ए के निकटतम बाएं कौन सा होगा? ये। तो ई कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि सी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के दाएं, तो ई का राइट साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ई के दाएं दूसरे स्थान पर क्या होगा? पहला और दूसरा। तो सी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों? सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा। अब बैठा है। अब कह रहा है कि बी के संदर्भ में डी की स्थिति। तो अब डी कहाँ पर बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर बैठेगा। खाली स्थान यहाँ पर है तो डी यहीं पर बैठेगा। अब कह रहा है कि बी के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है? तो बी के राइट साइड कौन सा है? डी है। बी के राइट साइड कौन है? डी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, निकटतम पड़ोसी है। तो डी क्या है? बी का निकटतम पड़ोसी है। दाएं दूसरा है, नहीं होगा। बाएं से तीसरा है, नहीं होगा। बाएं से दूसरा है, ये भी नहीं होगा। तो बी का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।